हेलो एवरीवन। तो आज हम जो प्रॉब्लम देखने वाले हैं उसका नाम है डिकोड स्ट्रिंग। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम ये कहती है कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक एनकोडेड स्ट्रिंग है और हमें क्या करना है, उसकी एक डिकोडेड स्ट्रिंग भेजनी है। ठीक है। तो एनकोडिंग रूल इज कि के और अगर हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के एक स्ट्रिंग दी हुई है तो उसको उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली यही चीज दी हुई है कि द एनकोडिंग रूल इज के एनकोडिंग स्ट्रिंग where the encoded string inside the square brackets is being repeated exactly k times. Note that k is guaranteed to be a positive integer. So they're saying कि ठीक है, हम इनपुट अच्छा देंगे, उसकी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। यू मे अज्यूम दैट द इनपुट स्ट्रिंग इज ऑलवेज वैलिड। ओके, तो इन्होंने यह दिया कि इनपुट स्ट्रिंग भी हमेशा वैलिड होगी। फर्दरमोर यू मे आल्सो अज्यूम the original data does not contain any digits and that digits are only for those repeated numbers k. For example, there will not be a input like 3a or 24, right? So इस क्वेश्चन इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को देखते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक एस दी हुई है। ठीक है, एस इज 3 ऑफ ए, ठीक है, 2 बी सी। तो बेसिकली क्या हुआ, ये जो यहाँ पे जो ए है वो क्या हुआ, 3 बार रिपीट हो गया तो ए ट्रिपल ए हो गया। ठीक है, फिर ये 2 बी सी की बात करते हैं। उसमें क्या किया कि इसने बी सी को 2 बार रिपीट कर दिया और बी सी को यहाँ पे भी 2 बार रिपीट कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, ये जो स्ट्रिंग मेरी टोटल फाइनल बन के आ गई वो गई ट्रिपल ए बी सी। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस एग्जांपल। ये थोड़ा अच्छा एग्जांपल हो गया। इसमें क्या किया कि इन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक और वो स्ट्रिंग दे दी। ठीक है, तो क्या किया, ठीक है, तो यानी कि इस स्ट्रिंग को एवेल्युएट करते हैं। सबसे पहले इस स्ट्रिंग का क्या है, ए टू सी, यानी कि ए सी सी कर सकता हूं मैं इसको। ठीक है, और फिर क्या किया, इसको 3 बार कर दिया तो ए सी सी ए सी सी ए सी सी। तो बेसिकली वही चीज कर दी। सिमिलरली इधर भी, या 2 ए बी सी तो 2 टाइम्स ए बी सी, राइट, सॉरी, 1 टाइम ए बी सी। ठीक है, देन क्या हुआ, सी डी 3 टाइम्स तो सी डी एंड देन ई एफ। तो बेसिकली हमें ये चीजें मिल गई। अब हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। तो बेसिकली सोल्यूशन में क्या है, क्या हम क्या करेंगे, हम ना एक स्टैक मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, एंड लेट मी जस्ट डू समथिंग जो मैंने थोड़ी सी गड़बड़ की थी यहाँ पे। ये बेसिकली मैं क्या कर रहा था, मैं ना डिक्शनरी के थ्रू मैप करने की कोशिश कर रहा था इसमें। बेसिकली हमें एक पॉइंट होगा जहाँ पे ना हमें चेक करना पड़ेगा कि स्ट्रिंग का कैरेक्टर है क्या चीज। तो बेसिकली वो नंबर है, इंटीजर है, ये क्या है। तो बेसिकली ये चीज की जरूरत नहीं थी। ये मैंने फिर उसको मैंने एस्काई वैल्यूज एंड टाइप कास्टिंग के थ्रू कर दिया था। तो लेट अस सी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक एक स्टैक ली। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, 2 वेरिएबल स्टोर करूंगा। ठीक है, एंड आई थिंक मेरे को ये आंसर की जरूरत भी नहीं है बिकॉज आई थिंक ये भी मैंने अलग ही लिया था। सो मैं क्या करूंगा, 2 वेरिएबल स्टोर करूंगा। पहला वेरिएबल हो गया मेरा करंट नंबर। ठीक है, और फिर दूसरा वेरिएबल हो गया मेरा करंट स्ट्रिंग। ठीक है, मैंने क्या किया, आई को इनिशियलाइज किया 0 से और एन को रख दिया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर। ठीक है ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर रख दिया। और मैंने प्रीवियस स्ट्रिंग को कह दिया कि एक और तीसरा वेरिएबल लिया जो कि विच इज प्रीवियस स्ट्रिंग। तो अब देखते हैं, अब हमें क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने किया लूप चलाया। लूप में मैंने क्या कहा कि अगर सबसे पहले तो मैंने करंट वेरिएबल से कर लिया, बार बार एसआई को कंपेयर कौन नहीं करे। ठीक है, तो मैंने एसआई का वेरिएबल निकाल लिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन वाला है, अगर वो चीज दी हुई है तो क्या करो, ये जो स्टैक है ना उसके अंदर क्या कर दो, जो करंट स्ट्रिंग है और जो हमारा करंट नंबर है उसको अपेंड कर दो। ठीक है, बेसिकली जो भी मेरी करंट स्ट्रिंग थी और जो मेरा करंट नंबर था उसको अपेंड कर दिया। ठीक है, और क्या किया कि करंट नंबर को इनिशियली 0 कर दिया एंड करंट स्ट्रिंग को यहाँ पे ब्लैंक कर दिया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो है चीज इसके बराबर आ गई, क्लोज ब्रैकेट के बराबर, तो हमने क्या किया, प्रीवियस नंबर को स्टैक से पॉप किया। ऑब्वियसली चीज है, स्टैक का लेवल क्या होता है, हमारे पास लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यानी कि अगर मैं नंबर को मैं बाद में पेंड करूंगा तो वो सबसे पहले पॉप होगा। वही चीज मैंने कर दी। ठीक है, फिर मैंने प्रीवियस स्ट्रिंग निकाली, वो मैंने स्टैक को वापस से पॉप करके पुट कर दी। तो अब जो मेरी करंट स्ट्रिंग है, यही मेरा फाइनल आंसर भी है। ठीक है, जो मेरी करंट स्ट्रिंग है उसको मैंने क्या कह दिया, दैट इज इक्वल टू प्रीवियस स्ट्रिंग प्लस करंट स्ट्रिंग, जो कि हमने जो हम अभी बात करेंगे कि हमने कैसे निकाली, करंट स्ट्रिंग मल्टीप्लाइड बाय प्रीवियस नंबर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय प्रीवियस नंबर, बिकॉज हम चाहते हैं कि उतनी टाइम्स हैं। तो जैसे मैं इस एग्जांपल को लेता हूं। ठीक है, क्या हुआ कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, जैसे ये स्क्वायर ब्रैकेट आया होगा तो अभी तक क्या है कि मेरे पास मैं बाकी किसी भी डिस्कस कर रहा था, लर्न थ्रू द एग्जांपल। तो बाकी बाकी जो चीजें हैं वो ये है कि अगर यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली मैं एसकाई वैल्यूज के तरीके से चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास जो नंबर है वो 0 से 9 के बीच में है। ठीक है, राइट, जो 0 से 9 के बीच की हमारी एसकाई वैल्यूज होती हैं वो 48 से 57 के कोड की होती हैं। राइट,
तो अगर वो उसके बराबर है तो एक काम करो, उसको क्या करो, इसके अंदर अपेंड कर दो। नाउ लेट मी जस्ट एक्सप्लेन कि यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है? सपोजिंगली मेरे पास 103 दिया होता। आई थिंक हमें गिवन है इस क्वेश्चन में कि हाँ, द इंटीजर्स इन एस आर रेंज फ्रॉम 1 टू 300, तो हमें 103 का एग्जांपल दिया जा सकता है। तो जैसे मेरे को 1 अपेंड हुआ, ठीक है? इनिशियली करंट नंबर क्या था? 0, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 0, ठीक है? फिर क्या हुआ? करंट नंबर यहाँ पे आया, तो करंट नंबर बेसिकली करंट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10 व्हिच इज व्हाट? इस केस में क्या है करंट नंबर? इस केस में करंट नंबर 0 है, तो 0 प्लस इंट ऑफ करंट नंबर व्हिच इज 1। यहाँ पाइथन में ऐसे टाइप कास्टिंग हो जाती है, इन जावा इन सीपीपी यू नीड टू डू समथिंग एल्स, ठीक है? फिर हम बात करते हैं कि अब हम बात करते हैं कि इसके बाद क्या किया हमने, ठीक है? जैसे ये 0 पे आया, अब ये क्या करेगा कि अब करंट नंबर इक्वल्स टू करंट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10। नाउ करंट नंबर हैड बिकम what? Now current number had become 1, right? And which is multiplied by 10, 10 plus 0, right? So basically current number अब 10 हो गया। जैसे हम 3 पे आए तो क्या होगा? करंट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10 which is 10 into 10 100 plus 3 103। तो ऐसे करके मैं 103 मेंटेन कर रहा हूँ, एंड दिस विल वर्क फॉर एवरी नंबर बेसिकली, ठीक है? क्योंकि आई विल हैव टू चेक, अगर मेरे पास मल्टीपल डिजिट नंबर हो गया जैसे कि 103 अभी मैंने दिखाया था, तो मुझे तीसरी डिजिट तक जाके भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने सिर्फ इसके थ्रू करंट नंबर में स्टोर करा लिया, एंड अगर मेरे को इन सब के अलावा कुछ नहीं मिलता तो मेरे को ये गारंटीड है, क्योंकि हमें एस इज गारंटीड टू बी अ वैलिड इनपुट, तो मेरे को गारंटीड है कि मेरे को जो एस मिलेगा वो बेसिकली एक लोअर केस इंग्लिश अल्फाबेट्स मिलेगा, राइट? सो हमको लोअर केस इंग्लिश अल्फाबेट मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा, उसको अपेंड करा दूंगा करंट स्ट्रिंग में, एंड वो मेरी अपेंड हो जाएगी। एंड इसके थ्रू बेसिकली क्या होगा कि जो यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे हमारा आंसर आएगा वो जो बेसिकली हमारे पास करंट स्ट्रिंग में आंसर स्टोर हो जाएगा। सो लेट जस्ट रन थ्रू दिस एग्जांपल ताकि हमें इस क्वेश्चन की बेटर फीलिंग आए। तो क्या किया, ठीक है? 3 आया, 3 को क्या किया हमने, करंट नंबर में अपेंड करा दिया, ठीक है? हमें पता है, ठीक है? फिर हमारे पास क्या आया, स्क्वायर ब्रैकेट आया। स्क्वायर ब्रैकेट में ये क्या कह रहा है कि एक काम करो, अगर स्क्वायर ओपन ब्रैकेट आता है तो क्या करो, करंट स्ट्रिंग को अपेंड करा दो और करंट नंबर को भी, ठीक है? मेरे को पता है कि करंट स्ट्रिंग क्या है मेरी, एम्प्टी, ठीक है? और करंट नंबर क्या है मेरा 3, तो वो अपेंड हो गए। तो मेरी जो स्टैक है वो इस समय कुछ ऐसी दिख रही होगी, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हियर। तो इस समय पे मेरी जो स्टैक है वो कुछ ऐसी दिख रही होगी, ठीक है? तो मेरी स्टैक इस समय कुछ ऐसी है, ठीक है? फिर यहाँ क्या किया, इनको 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 रीइनिशियलाइज कर दिया। वी विल यू विल सी व्हाई रीइनिशियलाइजिंग इज हेल्पिंग, वी विल सी जैसे हम रन करते हैं, ठीक है? फिर हमें क्या मिला, ए मिला। ए इज व्हाट, ये एल्स वाला केस, ठीक है? यहाँ क्या किया, करंट स्ट्रिंग में अपेंड कर दिया, यानी कि यहाँ पे अगर हमने अपेंड किया तो बेसिकली यहाँ पे एक करंट स्ट्रिंग में बेसिकली हमारे पास ए आ गया इस समय, ठीक है? एंड देन फिर हमें क्या मिलता है, क्लोज ब्रैकेट मिलता है। तो अब क्या किया मैंने, अब मैं क्या करूंगा, ये प्रीवियस नंबर को स्टैक से पॉप करूंगा, तो ये बेसिकली वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी, इस केस में मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी 3, ठीक है ना? ठीक है? एंड फिर मैंने क्या किया, प्रीवियस स्ट्रिंग को पॉप किया, वो क्या मिला मेरे को, ए मिला। अब मैं क्या कह रहा हूँ, करंट स्ट्रिंग इज इक्वल टू previous string plus current string multiplied by previous number, right? Previous string was what, sorry, previous string तो हमें pop करके मिली थी ना, तो previous string was this। तो basically in this case what will this be, this will be empty string plus a multiplied by 3, राइट? तो ये चीज होगी, ठीक है? तो बेसिकली नाउ दिस विल इक्वल टू ए, राइट? करंट स्ट्रिंग बेसिकली मेरी ये चीज आ गई। फिर क्या होगा, हम 2 पे आते हैं, ठीक है? फिर क्या होगा, अगला अगला वैल्यू हमारी 2 होती है, ठीक है? 2 पे क्या हुआ, 2 पे अगेन ये इधर इधर ही ऐड हो गया, करंट नंबर के अंदर ऐड हो गया। फिर जैसे ही मेरे को स्क्वायर ब्रैकेट मिला, फिर से हमारा ये काम होगा, क्या होगा, यहाँ पे जो हमारी स्टैक है, यहाँ पे हमारी स्टैक पीएफसी की एम्प्टी हो गई थी, तो इस केस में हमारी स्टैक क्या हो गई, बेसिकली एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट? क्योंकि यहाँ पे हमें पता था कि वो एम्प्टी ही है अब तक, क्योंकि सॉरी, स्टैक अब हमारी करंट स्ट्रिंग इज ए, राइट? एंड स्टैक बेसिकली क्या हो गई हमारी, 2 हो गई। ये दो चीज अपेंड हो गई, है ना? फिर हम बात करते हैं ये बीसी बेसिकली क्या होगा, ये करंट स्ट्रिंग के अंदर अपेंड होता जाएगा, एंड जैसे ही हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट आता है तो क्या कहानी हो रही है, ठीक है? लेट्स सी, जब हमारे पास ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आता है तो बेसिकली इस केस में क्या है, प्रीवियस नंबर इज 2, ठीक है? प्रीवियस स्ट्रिंग इज ट्रिपल ए, ठीक है? एंड करंट स्ट्रिंग इज व्हाट, करंट स्ट्रिंग हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है? करंट स्ट्रिंग जो हम इधर से निकाल के आते हैं, करंट स्ट्रिंग में करंट कैरेक्टर निकाल के, दैट इज इक्वल टू बीसी, राइट? तो बेसिकली यहाँ पे क्या ऐड होगा, यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें, करंट स्ट्रिंग इक्वल्स टू प्रीवियस स्ट्रिंग विच इज ए, ठीक है? प्लस
EC multiplied by 2, and that is going to be AAA BC BC। एंड अब क्या करेंगे हम, जैसे ही हमारा ये कोड खत्म हो जाएगा, यानी कि आई बेसिकली एन के बराबर हो गया है, तो हमें पता है हमें लूप ब्रेक करना है एंड रिटर्न क्या कर देनी है, करंट स्ट्रिंग। तो आई होप ये चीज विद एग्जांपल क्लियर होगी। प्लीज डू ड्राई रन इट फॉर मोर केसेस एज वेल। एंड यू नो द होल पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन इज कि द होल पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन इज कि इसमें हमने स्टैक में बेसिकली यही किया है कि हमने सबसे पहले एक करंट स्ट्रिंग लिया है, एक करंट नंबर लिया है, एंड उसके हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया। बेसिकली ये चीज थी कि समझने की कि वी आर डूइंग इट इज इन जस्ट वन वेरिएबल, दैट यू नो वी आर सेइंग कि जो करंट स्ट्रिंग है दैट विल बिकम टू बी प्रीवियस स्ट्रिंग मल्टीप्लाइड बाय जो करंट स्ट्रिंग है। बेसिकली करंट स्ट्रिंग को हमने 2 बार इनिशियलाइज किया है, यहाँ पे मैंने उसको 2 बार इनिशियलाइज करके काम अपना निकाल लिया है। एंड दैट इज एंड उसको मैंने स्टोर कैसे करा लिया, मैंने उसको स्टोर प्रीवियस स्ट्रिंग में करा लिया जब भी मेरे को यहाँ पे ऑपरेशंस करने पड़े। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। थैंक यू।